हर 20 से 25 किलोमीटर में हिमालय इतने टूट चुके हैं कि ऐसा लगता है कि वो चिल्ला रहे हैं या रो रहे हैं। पैदल चलते हुए मुझे हीट और इंक्लाइन से ज्यादा अगर डिफिकल्टी कहीं महसूस हुई वो कंस्ट्रक्शन की धूल की वजह से थी। नमस्ते, दिस इज योर बॉय यतिगौर और आप देख रहे हैं दी अनफोल्डिंग प्ले। आगे जाने से पहले प्लीज वो लाल सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। एक बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस के बाद मैं गोपेश्वर से चमोली की तरफ चलने लगा। मैंने अपना वॉक अराउंड 8:30 बजे सुबह स्टार्ट किया। गोपेश्वर से चमोली ज्यादा दूर नहीं था, तो मुझे लगा कि चमोली से आगे जाके रुकना ही ठीक होगा। जब मैंने लोकल से आसपास पूछा तो मुझे पता चला कि पीपल कोटी वो एक जगह है जहाँ पे मैं शाम तक पहुंच सकता हूँ और अपना कैंप पिच कर सकता हूँ। गोपेश्वर से चमोली तक का रास्ता डाउनहिल था। वो करीब 8 या 10 किलोमीटर का रास्ता इतना डिफिकल्ट नहीं था। मेरी वॉक स्टार्ट करने के 1 घंटे बाद मुझे एक ऐसा शॉर्टकट मिल गया था जो मेरे करीब 3 से 4 किलोमीटर काट सकता था। शॉर्टकट लेने की वजह से और डाउनहिल होने की वजह से मैं काफी तेज वॉक कर रहा था, जिसकी वजह से मैं डिस्टेंस काफी जल्दी कवर कर पा रहा था। शॉर्टकट्स की बेस्ट बात यही है कि अगर आप डाउनहिल आते हो तो उसको ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। और जो वहां का पूरा व्यू था, राइट हैंड साइड मेरे पूरा फॉरेस्ट पैच था और लेफ्ट हैंड साइड मेरे अलकनंदा नदी बह रही थी, विच इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। ऐसा व्यू और ऐसा रास्ता वन ऑफ द रीजंस है कि मेरी वॉक में मोटिवेशन की कभी भी कमी नहीं रहती। अगर आप कभी भी हिमालयाज या किसी भी माउंटेन्स पे ट्रैक कर रहे हो, हाइक कर रहे हो या फिर वॉक कर रहे हो और स्पेशली आपको वो एरिया पता नहीं है और आप शॉर्टकट्स लेते हो, चलते हुए आप रास्ता भटक जाते हो या खो जाते हो, तो आपको हमेशा सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। माउंटेन्स पे काफी ऐसी पगडंडी यानी रास्ते होते हैं जो काफी मिसलीडिंग हो सकते हैं। अगर आपको सही रास्ता ढूंढना है तो आपको उसके लिए काफी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा रास्ते पे ये देख के चलना है कि उस जमीन पे कितनी घास उग रही है। अगर उस रास्ते में ज्यादा घास है और वो अगर 2 या 3 इंच से बड़ी है, इसका मतलब है कि वो रास्ता बहुत कम यूज होता है और वो हो सकता है आपको डाइवर्ट करके कहीं और ले जाए। द सेकेंड बेस्ट थिंग टू डू इज, जहां पे भी एनिमल सिक्रीट यानी उनका गोबर या पॉटी या फिर ह्यूमन या एनिमल सिक्रीट होगा, वो आपको हमेशा एक सही रास्ते पे ले जाएगा। बिकॉज मोस्टली ये वो रास्ते होते हैं जहाँ पे घोड़े, कच्छर या फिर लोकल्स चलते हैं और ह्यूमन और एनिमल वेस्ट दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप कहीं भटक जाओ और रास्ता ढूंढना चाहो। गोपेश्वर से चमोली पहुंचना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज सिर्फ मुझे नीचे जाना था और मेन चढ़ाई जो है वो चमोली के बाद चालू होने वाली थी। नीचे चमोली पहुंचने के बाद जब मैंने थोड़ी देर ब्रेक लिया, मैं 2 बहुत ही अमेजिंग ट्रैवलर्स से मिला। एक प्रतीक्षाला में थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए मैं 2 देहरादून के ऐसे लोगों से मिला जो करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा साइकिलिंग कर चुके थे और उत्तराखंड के एक टूर पे थे। और वो 400 किलोमीटर साइकिलिंग मेरे 400 किलोमीटर वॉक के सिमिलर तो था, बट उनका रूट काफी डिफरेंट था। रास्ते में से ट्रैवलर्स से मिलके, स्पेशली जो इतने एंथुसियास्टिक और मोटिवेटेड होते हैं, ऐसे लोगों की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट अप होता है। स्पेशली जब एक टायरिंग दिन हो या फिर धूप ज्यादा या फिर कभी कभार मन में क्विट करने का थॉट है। उन लोगों की कहानी और एक्सपीरियंस सुनने के बाद टाइम था कि मैं आगे पीपल कोटी की तरफ बढ़ूं। चमोली से पीपल कोटी का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला था बिकॉज चमोली के बाद पीपल कोटी तक सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइन थी। चमोली से पीपल कोटी का रास्ता करीब 18 से 19 किलोमीटर की इंक्लाइन एक हाइक का था और इतनी ज्यादा हीट की वजह से मैंने सोचा कि शॉर्टकट लेना शायद ठीक नहीं है। अगर मैं रोड बाय रोड जाऊंगा तो मुझे काफी शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे मुझे चाय या खाना मिल सकता है ताकि मेरी जर्नी और इजी हो जाए। मेरे लिए सिर्फ सनलाइट और हीट ही वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। उससे बड़ी प्रॉब्लम अगर मेरे लिए कोई थी वो थी रोड की कंस्ट्रक्शन। उत्तराखंड में रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से काफी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी, जिसकी वजह से मुझे चलना और डिफिकल्ट हो गया था और सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही थी। मोस्टली मेरे रास्ते में साथ साथ साइड में अलकनंदा नदी बह रही थी, जिसकी वजह से माउंटेन्स और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं।
मैं दोपहर के अराउंड 3-3:30 बजे तक पीपल कोटी पहुंच गया था। पर जब मैं पीपल कोटी पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि वहां पे मोस्टली शॉप्स, दुकानें, गेस्ट हाउस और सारी चीजें बंद हैं, बिकॉज मैंने जो अपना वॉक स्टार्ट किया था वो जस्ट आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन किया था, जिसकी वजह से काफी जगहें अभी भी बंद थी। तो वहां पे कैंप पिच करने की बजाय मुझे लगा कि मुझे और आगे जाना चाहिए, बिकॉज मेरे पास काफी टाइम था और मुझ में अभी भी काफी एनर्जी बची थी। मैंने जब आसपास लोकल से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आगे करीब 6 या 7 किलोमीटर दूर हेलंग गांव में रुक सकता हूँ। पीपल कोटी से हेलंग का रास्ता काफी ज्यादा सुंदर था, बट उसमें एक जो डिफिकल्टी थी वो ये थी कि पहले मुझे डाउनहिल जाना था करीब 2 से 3 किलोमीटर और उसके बाद दोबारा मुझे चढ़ाई करनी 4 या 4.5 किलोमीटर। मुझे हेलंग गांव तक पहुंचने में करीब 3 से 3.5 घंटे लग गए। सनसेट ऑलरेडी हो चुका था, बट अभी भी सन की थोड़ी सी लाइट बाकी थी। जब तक मैं हेलंग पहुंचा मैं इतना थक चुका था कि मुझे लगा कैंप करना उस दिन सही नहीं है, मुझे अपनी बॉडी को और प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। इसीलिए हेलंग में उस दिन मैंने एक रूम लिया। उस रूम की सबसे अच्छी बात उसका व्यू था। हेलंग के बाद मैं अगले दिन कहाँ गया और मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा कल। आपके 5 मिनट लेके जाने से पहले प्लीज वो लाल सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। सी यू नेक्स्ट टाइम।